गार्डन सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं धनिया लगाने का घर में तरीका, जो गमलों में या फिर ज़मीन में भी आप लगाना चाहते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इसको बस बीज डाल देते हैं और उसको ग्रो होने देते हैं, तो एक अजीब सा मरा हुआ धनिया पैदा होता है उसमें, जो कि मोस्टली पानी देने से भी गिर जाता है। तो आज असल तरीका हम आपको सिखाएंगे कि धनिया लगाने का असल तरीका क्या होता है, पनीरी से और बीज से भी। सबसे पहले तो आपने सॉइल तैयार करनी है, वर्मी कंपोस्ट प्लस जो आपका मिट्टी है उसमें। और ये जो पॉट्स आप देख रहे हैं, इसकी गहराई जो है वो तकरीबन 8 इंच है और जो चौड़ाई है वो 16 इंच है। तो सबसे पहले आपने जो आप लोग जो सीड्स डाल के तैयार करते हैं वो बेसिकली पनीरी होती है। तो ये जो हमने तैयार की है ये पनीरी है। पनीरी तैयार करने, सीडलिंग तैयार करने का तरीका आपको व्हाट्सएप का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी इसकी। और अब ये देखें, इसका जो एक एक प्लांट है ना, इसको मैंने पहले निकाला। इसकी जड़ के साथ एक एक प्लांट को आपने एक एक बालिश के फासले से लाजमी लगाना है। इसके अंदर जो मैंने आपको मिक्सचर बताया है कि वर्मी कंपोस्ट प्लस मिट्टी। मिट्टी आपने तकरीबन जो रखनी है वो 60% और 40% वर्मी कंपोस्ट रखनी है। वर्मी कंपोस्ट नहीं रख सकते तो नॉर्मल कंपोस्ट भी रख सकते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। वर्मी में फ़ायदा है कि सब चीज़ें आपको एक साथ एक बेहतरीन नशोनुमा मिल जाती है मिट्टी को, और बहुत अच्छा आपका जो पौधा है तैयार होता है। धनिए को आपने रखना है फुल डायरेक्ट सनलाइट में। अच्छा, जब आप मेरे निकालने का तरीका देख रहे हैं कि जो मैं निकाल रहा हूँ उसकी जड़ ख़राब नहीं हो रही है, जहाँ से वो उसकी मेन स्टॉक है वो ख़राब नहीं हो रही है। उसको तकरीबन मैं 1 इंच नीचे मिट्टी में दबा रहा हूँ, एक बालिश दूर एक प्लांट लगा रहा हूँ। तो ये जो आप लोग तैयार करते हैं वो होती है पनीरी, जो कि कभी भी जान नहीं पकड़ सकती कि आप उसको पानी देते रहें कुछ भी। और छोटे गमले में ना लगाएं, कोशिश करें कम से कम, जैसे मेरा पॉट है ये 16 इंच पॉट है, तो कम से कम 16 इंच पॉट आप लें। इसकी गहराई कम से कम 8 इंच हो ताकि जड़ें फैलने की इनको जगह मिल सके। और सीडलिंग तैयार करने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी पूरी वीडियो है मेरी, तो वो आपको मिल जाएगी। तो अब ये देखें, इस पूरे 16 इंच पॉट में हमने मुश्किल से कोई 8-9 प्लांट्स लगाए हैं टोटल। तो अब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आप देखिएगा, तकरीबन 1 महीने में तैयार हो जाता है धनिया। इसको आपने तकरीबन डेली वाटरिंग करनी है, फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। मैं आपको इसके जो सीड्स होते हैं ना वो बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा कि बेसिकली होता ये है कि ये 1 से 2 दफ़ा आपको हार्वेस्ट देता है। तो जब दूसरी दफ़ा हार्वेस्ट देता है वो थोड़ी हल्की होती है, उसके बाद ये सीड्स पे आ जाता है। तो सीड्स आपने सुखाने हैं, उन्हीं सीड्स से आपने वापस प्लांट लगा लेना है, सीडलिंग लगा लेनी है। और उसको फिर अलग करके आपने, ये पूरा प्रोसेस इसका चलता रहेगा, जो कि इकोसिस्टम बेसिकली है इसका। तो पानी आपने इसको भर के देना है, जितना अच्छा रोज़ पानी देंगे उतना अच्छा आपका धनिया तैयार होगा। तकरीबन 15 दिन बाद ऊपर से 1 इंच लेयर आपने वर्मी कंपोस्ट की लगा देनी है। ये देख लें, गहराई पॉट की तकरीबन 8 इंच के करीब है और इसका जो चौड़ाई है वो 16 इंच के करीब है। और क्ले पॉट लें हमेशा, ड्रम में लगाना या इन सब चीज़ों में लगाना एक वो होता है। अब आप ये देखें, 1 महीने बाद इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। एक प्लांट से हमने तकरीबन आधी आधी गड्डी धनिया हार्वेस्ट करना है अभी, जो आपकी बेसिकली आपके उसके पास ठेलों पे मिल रहा होता है एक गड्डी। तो वो इतनी बड़ी गड्डी होती है जितना हम एक प्लांट से हार्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें आपने अगर पूरा गुच्छा लगा दिया होता तो ये प्लांट कभी भी ऐसे अच्छी वो नहीं देता, आपको इतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं बन पाता। तो ये चीज़ों का ख्याल, छोटी छोटी चीज़ों जो हम आपको बता रहे होते हैं उनका आप ख्याल रखेंगे तो आप हमेशा एक अच्छी किचन गार्डनिंग की तरफ ही जाएंगे, कि आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और फुल सनलाइट का मैंने आपको बता दिया इसमें। तो अब इसको आप हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट ये नहीं कि आपने जड़ से उखाड़ दिया, इसको आपने जो इसकी स्टॉक्स बीच में निकलनी है उसको छोड़ के तकरीबन 1 इंच ऊपर से इसको काट देना है। छुरी से काट लें या फिर अगर आपके पास सीज़र है तो सीज़र से भी काट सकते हैं। अब आप ये देखें, तकरीबन आधी गड्डी धनिया इसमें से निकला है एक प्लांट में से। और इसके जो बीच में से आप देख रहे हैं जो न्यू ग्रोथ हो रही है उसको आपने छोड़ देना है। ये देखें, इसको आपने छोड़ देना है ताकि ये वापस रीग्रो करे, वरना ये रीग्रो नहीं करेगा अगर आप इसको भी काट देंगे तो।
तो इसको इस तरीके से, जब भी मैंने आपको बोला 1 इंच ऊपर से आपने इसको काटना है। सीज़र से भी काट सकते हैं और छुरी से भी काट सकते हैं। दोनों तरीके हैं काटने के। तो ये कितना फ्रेश और पूरा प्योर ऑर्गेनिक, हमने इसको कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें इस पे। उसकी वजह ये है कि हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया। वर्मी कंपोस्ट से बहुत कम पेस्ट अटैक होता है आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट प्लांट्स होते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होता है। थोड़ी सी महंगी होती है मगर आपके पैसे बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं कि आपने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, पेस्टिसाइड के पैसे बच गए, वरना प्लांट ख़राब हो गया तो उसको आपने यूज़ नहीं करना है। अब ये आ गया है पूरा, 2 हार्वेस्ट हमने इससे ली और अब ये आ चुका है पूरे सीड्स पे। सीड्स पहले ग्रीन होते हैं, उसके बाद ये जब सूख जाएँ, जब आपने इनको निकालना है और इनको सेव कर लेना है और इनको आप धूप में 1-2 दिन सुखा भी सकते हैं। उसके बाद धूप में सुखाने के बाद आपने इनको, सबसे पहले ऐसा फ्लावर आता है। सबसे पहले ये फ्लावर आएगा, फिर वो सीड में कन्वर्ट होगा, फिर सीड सूखेगा। जब सीड सूख जाए, जब आपने इसको निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसको वापस सो कर देना है और ये इको साइकिल चलता रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ों की हमारे चैनल पे वीडियो आने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।